24 अभी हम मीनापुर में हाई स्कूल में है। देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है। यहाँ तेजस्वी यादव जी के आगमन होने लगा है। आइए अंडरग्राउंड में आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। पूरा बारिश के मौसम है। ये देखिए पूरा तबाहियों भीड़ रुक नहीं रही है। आइए कुछ लोग से हम बात करते हैं। आइए आइए कुछ लोग से बात करते हैं। भैया आइए आइए भैया आइए। युवा लोग हैं, झंडा लिए हम कुछ बात करते। क्या नाम हुआ भैया? मिट्टू कुमार साहब। कहाँ आए हुए हैं? मुकेश सहनी आने वाले हैं जी सर। क्या उम्मीद लगता है? मुझे लगता है एकदम भारी से भारी संख्या से विजयी बनाना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे। नीतीश कुमार जी से काहे नाराज हैं? बस ऐसे ही क्या किया है हमारे बिहार? बहुत काम किए। कुछ नहीं किया है। हमारे युवा मजदूर किसान ऐसे ही घूम रहे हैं। उनकी पूरा व्यवस्था है, बदल देना सरकार पूरा बदलना है पूरा पूरा। आप यहाँ कुछ बोलिए। पूरे बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। मुन्ना यादव को मीनापुर से विधायक फिर बनाना है। इस बार हैट्रिक लगेगा मुन्ना यादव का। विपक्षी जो है पूरी तरह से हारेंगे। नीतीश कुमार जी से काहे नाराज है? नीतीश कुमार से नाराज इसलिए है, हम लोहार समुदाय के लोग हैं और हमारा जाति लोहार है। आज तो उनको पता नहीं है कि बिहार में लोहार है या नहीं है। लोहार जाति को कर्मकार का जो है सर्टिफिकेट जो है कि दे रहे हैं, है ना। इसके विरुद्ध में सारे बिहार के लोहार जो है नीतीश कुमार के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को वोट देंगे और जो है कि तेजस्वी की सरकार फिर बनेगी। उसके बाद भी बिहार के जनता को जो है कि जो चाहेंगे वो जो है कि उनको मिलेगा। जो तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं वो सारा पूरा होगा। बिहार अपनी बचाव के लिए चल रही है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो कुछ करेंगे बिहार के लिए। बिल्कुल करेंगे। युवा है, नई सोच के साथ ही बिहार में जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे युवा जितने बेरोजगार है सबको रोजगार मिलेगा। तो जुमलेबाजी की सरकार नहीं बनेगा। पीएम मोदी का जो है जुमलेबाजी की सरकार है। इसमें लोग युवा भ्रमित नहीं होंगे। पूरे युवा जो है तेजस्वी को मान लिया है, वो अपना आइकन समझ लिया है। तो तेजस्वी को वोट पूरा युवा करने जा रहा है। आप कुछ बोलिए सर। बताइए कहाँ आए हैं और सर कहाँ आए हुए हैं? हम लोग महागठबंधन की सभा है मीनापुर विधानसभा में, उसमें आए हुए हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव की सरकार बनेगा? पूरा बिहार तेजस्वी में है अभी। इसलिए कि तेजस्वी यादव आप जानते हैं कि हर आदमी का एक एज होता है। बचपन में लोग कंप्लीट मतलब निश्चल होते हैं, जिसको देवता का रूप माना जाता है। जवानी में लोग ओजस्वी और तेजस्वी होते हैं, जो कोई भी कार्य को अपनी पूर्ण शक्ति से करने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो तेजस्वी यादव है वो युवा है और युवा में आदमी के अंदर इतना जुनून होता है कि वो किसी भी कार्य को मतलब लोगों के बीच बड़ी ईमानदारी से रखने का काम करते हैं। और ये एज का फैक्टर है। इसलिए तेजस्वी यादव अभी ऐसे एज में है कि इतनी मतलब शक्ति से मतलब विकास का कार्य बिहार को बढ़ाने का काम करेंगे कि लोग सोच नहीं सकता है, क्योंकि एक नेचुरल चीज है। जो उनका जो एज का लेवल है, उस एज में अगर उनके जगह हम हो, आप हो, कोई भी नौजवान हो, तो बिहार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी क्षमता और शक्ति लगा देते हैं। और जो एज इस एज का यह मतलब समझिए कि ताजा है कि इस एज में लोग झूठ काम बोलते हैं, जो बात बोलते हैं उसको पुलिस पर लाने का काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए पूरे बिहार और मीनापुर की जनता से हम चाहेंगे कि युवा को सीएम बनाइए और जो कह रहे हैं वो जवाब डिलीवर करेंगे। तो इसलिए नहीं इस चीज को जुमले के रूप में मोदी जी की ऐसा करेंगे, क्योंकि वो ऐसे एज के स्टेट में है, ऐसे आयु में है कि उस आयु में हर युवा, कोई भी युवा उस आयु में हो, वह अपनी क्षमता के साथ बिहार को बढ़ाने का काम करेगा। और इसी लिए तेजस्वी यादव आज मुख्य रूप से भूमिका में है बिहार के महागठबंधन में। इसलिए पूरे बिहार को ईमानदारी से कम से कम एक बार तेजस्वी यादव को, मुकेश सहनी को, इन लोगों को मौका देना चाहिए कि वो ईमानदारी से बिहार को बढ़ाने का काम करे। आज जो योजनाएं घोषित किए हैं, जो उनका घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं की गई है, विपक्ष के लोग द्वारा बोला जाता है कि पूरा ही नहीं कर सकते।
सकते हैं, अरे कैसे नहीं पूरा कर सकते हैं? वह युवा है और बोला है तो ईमानदारी से करेगा, या उस जगह पे हम भी होते तो बहुत ईमानदारी से करते, उस जगह पर बिहार का कोई भी युवा होता तो ईमानदारी से करता। इस एज में बहुत सारे लोग झूठ और सच और बलौदारी का काम करते हैं। जैसे जैसे लोगों का एज बीतता है कभी हो जाते हैं। जब नीतीश कुमार भी अपने एज में थे, जवानी में थे, तो बिहार को बढ़ाने का काम किए, वो भी अच्छा काम किए। आज वो बूढ़े हो गए हैं, उनका सोच, उनका मतलब जो भी है क्षमता है वो शिथिल हो गया है। इसलिए एक बार पूरे बिहार जो आज पूरा तेजस्वी में हो गया है, पूरा बिहार तेजस्वी को सीएम बना करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं 24 घंटा काम करते हैं बिहार के लिए। अच्छा एक बात कहिए, ये कहावत है कि बूढ़ा बैल से अब 24 घंटा काम कराइए या 40 घंटा काम कराइए या 12 घंटा कराइए, संभव है कुछ कर पाना, वो अपने क्षमता के अनुसार में करेगा। अब आप पहलवान को लड़ा दीजिए, किसी बूढ़े आदमी से कहे कि हम दिन से लड़ते रहेंगे तो क्या फायदा उससे? कोई फायदा नहीं है। तो आज युवा का जरूरत है, युवा जो है जो जुनून के साथ खड़ा है, तो आज युवा शक्ति जब तक सामने नहीं आएगा भारत का विकास नहीं हो सकता है। हम ये भी कहते हैं कि जब तेजस्वी यादव अगले 45-50 के एज को पार करके इनको भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद हर आदमी शिथिल हो जाता है। लेकिन आज वह जिस स्टेज में है उस स्टेज में बिहार की सत्ता उनको मिलना चाहिए, और यही स्टेज है जिसमें बिहार के लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। अब बाद में जाकर के उनको 50-60 के एज में उनको मौका देंगे तो घिसा पिटा बैल क्या करेगा बिहार के लिए? कुछ नहीं कर पाएगा। नीतीश कुमार जी आराम करना चाहिए, उनका इस को जो करना था बहुत कुछ बिहार के लिए किए, अब उनका एज हो गया है और उनको युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, जिससे युवा को विकास में फायदा मिले और लोगों को रोजगार मिले। आज हर घर में एक कम से कम एक सरकारी नौकरी की बात कही गई है, विपक्ष कहता है नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? और कुछ सोच के बोला है। आज तक एकदम पूरे बिहार की जनता को ये मान के चलना चाहिए कि युवा जो 25 से 20 से 30, 35, 40 के एज में है, झूठ नहीं बोल सकता है, उसके पास क्षमता होता है किसी भी काम को करने का, और कोई भी बात बोलता है तो सोच समझ के बोलता है। इसलिए यह तेजस्वी यादव का बात नहीं है या किसी और का बात नहीं है, यह युवा शक्ति का बात है और उस एज का बात है कि उसमें इतना जुनून होता है युवाओं में कि वो अपने शक्ति से कार्य का प्रदर्शन करेगा और सारे चीज को पूर्ति जरूर करेगा। पूरा विश्वास है युवाओं का। आप भी सोच कर देखिए ना भाई, बच्चा नटखट होता है, युवाओं में लोगों में जोश होता है, जुनून होता है कुछ करने का, और वो करेंगे ही करेंगे। विश्वास करके एक बार पूरे बिहार के लोगों को सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ में जरूर देना चाहिए। और एक बार में लगता है लोगों को कि नहीं, अगर उस जो उनके कथनी और करनी में अंतर है, फिर खोज दीजिए। राजस्थान में नहीं होता है, हर 5 साल पर सत्ता बदलती है। 5 साल में सत्ता बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, उसके कार्य को देखते हुए बदलना चाहिए। यहाँ तो 20-20 साल, 25-25 साल जिनको भी सत्ता दे दीजिए, वो समझते हैं कि हमारे बंधुआ मजदूर सारा मतलब जनता हो गया हुआ है, जैसे मन वैसे अपने मनमर्जी को काम करते हैं। इसलिए बिहार के सभी युवा साथी को, बुजुर्ग को, माताओं बहनों सभी को एक बार आंख मूंद करके तेजस्वी पर विश्वास करके, जो वास्तविकता पर विश्वास करके और उसको मदद करके बिहार की गद्दी पर बैठाने की जरूरत है और बैठाना चाहिए। और इस बार लोग ऐसा करना चाह रहे हैं और उम्मीद भी है कि वो जरूर इस बार बिहार का सीएम बनेंगे। पूरा विश्वास है तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे तो पूरा काम करेंगे। बिल्कुल विश्वास है। तेजस्वी यादव पर अगर लोग विश्वास नहीं करते हैं तो उनके जो एज है, जिस एज में है, जिस स्टेट में है, जिस आयु में है, निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि यह आयु हमारा या तेजस्वी यादव या आपका या ऐसा स्टेज है कि इसमें लोग जुनून से किसी भी कार्य करने के लिए बैठा होता है। वह बुढ़ा नहीं हो गया, शिथिल हो जाएगा। वह एज का स्टेज उनसे करवाएगा, ये पूरा विश्वास है। क्या लगता है सर, मीनापुर में जो माननीय वर्तमान विधायक थे, क्या लगता है तीसरा बार फिर विधायक बनेंगे? मीनापुर का तो इतिहास रहा है कि यहाँ पर लोग जो एक बार बनते हैं उसके बाद चले जाते हैं, अगर जो दूसरा क्रॉस किए तो तीसरा चौथा जरूर पा देते हैं। और हम तो लगता है कि इस बार जो विधायक जी का जो भी भूमिका हो, लेकिन पूरा बिहार चाहता है कि तेजस्वी सीएम बने और पूरा बिहार तेजस्वी में है, इसलिए मीनापुर के विधायक भी जरूर विधायक बनेंगे भारी मात्रा से। चलिए, अब भैया कुछ बोलिएगा आप? हम बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। बिहार बदलना चाहिए, बिहार के आगे बढ़ना चाहिए। किसी के सरकार हो, तेजस्वी को किसी के सरकार हो, मेरा बात है।
बैग लेके मैं जा रहा हूँ। विधायक के बेटा कोई दंडी के बेटा राजा के बेटा नहीं जा रहा है, गाड़ी में माई बांध के गाड़ी में गरीब दादा अपना अपना बाल बच्चा का बिहार के लिए आगे बढ़ाएगा ना। वोट देगा एक एक मत दीजिए, किसी के दीजिए, बाल बच्चा के भविष्य के लिए, बिहार के रोजगार के भविष्य के लिए दीजिए। जाति के नाम पर वोट न दीजिए, मैं यही बात बोलूँ। जाति के नाम से आगे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बनाइएगा 2025 में, जरूर बनाएंगे, पूरा ज्यादा है बिहार विकास होगा, जरूर बनाएंगे। क्या लगता है काम करेंगे बिहार मुख्यमंत्री करेंगे? अगर हमको बिहार में विकास होना चाहिए। बिहार में गुजरात में जाके माई बांध के गाड़ी नहीं सुना चाहिए। कोई विधायक के बेटा कोई राजा का बेटा नहीं जाता है बाहर में कमाने, गरीब के बेटा जा रहा है। गरीब के बेटा जाता है मार गाड़ी सुन के बीच में हुआ ना कांड, कौन गाड़ी सुना हुआ बिहार में? बिहार के गाड़ी सुनता है, बिहारी के नाम पर कलंक है। समझ इसलिए बिहार का बनाना है, बिहार के आगे बस यही बात सर। बोलिए, आप कुछ बोलिएगा। हाँ, बोलना तो है। यहाँ पे जो देख रहे हैं बदलाव का जो लहर देख रहे हैं, जुनून है सर, पूरा यहाँ लोग आए हुए हैं, बिहार बदलने आए हुए हैं। ये देखिए सारे लोग जितने भी देख रहे हैं सब बिहार बदलने आए हुए हैं। उसके पीछे रीजन है कि तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में जो कार्य किया है पूरे बिहार में, उस पर लोग जनता का विश्वास जग गया। ये पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में, पूरे भारतवर्ष का इतिहास है कि सेंट्रल में इतनी नौकरी, इतना रोजगार किसी सरकार में नहीं मिला जो 17 महीने में मिला। हम ये चाहते हैं, हम लोग बदलाव की ओर है। तेजस्वी जी का जो भी मतलब घोषणा है या जो भी है, इस पर युवाओं को भरोसा होते जा रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें बिहार का बदलाव होना चाहिए। इसीलिए सारे लोग हम लोग इतना भीड़ के साथ आए हैं और लोग विश्वास भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार सरकार आरजेडी का आएगा और सारे जनता, सारे वर्ग को लोग को लेकर चलेंगे और बिहार में विकास की लहर। नीतीश कुमार जी महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ बोलिए। वो 10,000 रुपया नहीं, मुझे नहीं पता कि 10,000 रुपया वो दे रहे हैं कि घूस दे रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा है। आपने तेजस्वी के मैनिफेस्टो को नहीं देखा है। वो 10,000 दे रहे हैं, तेजस्वी जी एक मुफ्त 30,000 रुपया देने जा रहे हैं, बनता है। और वो पूरे 5 साल में 1.5 लाख रुपया देने जा रहे हैं। वो पूरे 5 साल में 1.5 लाख रुपया तेजस्वी जी देने जा रहे हैं। 30,000 रुपया सरकार बनते ही 1 साल का एक मुफ्त देने जा रहे हैं। तो बताइए कि नीतीश कुमार का 10,000 देना पब्लिक के लिए सही रहेगा? ये पूरे 1.5 साल, ये 5 साल बिताना पब्लिक के लिए देख लीजिए। महिलाओं का हुजूम 10,000 का रहा है। महिला समझ रही है कि 10,000 नहीं है, लोन है, लोन। सरकार थी कुछ नहीं कर रही थी, जो वोट आया उसके बाद 10,000 लेकिन अरे 10,000 रुपया बहुत सारे हुआ है। जब चुनाव हमारी कुर्सी कुर्सी को बचा ले, लेकिन इस बार जनता इस नहीं फंसने वाली है। जनता एकदम मुठ बना चुकी है कि इस बार बिहार को देना है और बिहार के विकास के लिए वोट देना है। चाहिए बिल्कुल मंत्रालय मिलेगा। ये दूसरी बार आ चुके, तीसरी बार जा रहे हैं। सरकार बनेगी तो मंत्रालय देना नहीं देना उनका काम है। मंत्री कोई भी हो, कार्य करवाना मुख्यमंत्री का कार्य होता है और उस समय मैं बोलना चाहता हूँ बिहार में जितने भी लोग जान ले ये तेजस्वी का जो युवा है, इनको 2-4 सालों की सरकार बना के लोगों को ठगना नहीं है। इनका 17 महीना के विश्वास को देखते हुए आज तेजस्वी जी का जो परसों की जो घोषणा है उसको लोग, आप लोग भी मीडिया वाले से मुझे अनुरोध है कि आप इस चीज को पूरी तरह ईमानदारी से दिखाइए कि आज पुरानी पेंशन बहाल की अदर स्टेट के जो जैसे राजस्थान वगैरह इसमें तो चल रहा है, तो जो लोगों को पुरानी पेंशन से वंचित होना पड़ रहा था वो पूरे बिहार में पुरानी पेंशन लागू करने की बात की है। जितने भी सहारा में जिसका पैसा डूबा हुआ है, वो सहारा में भी जितने पैसे बिहार के जो भी गरीब मजदूर जो भी है जिनका सहारा का पैसा लगा हुआ है वो भी पैसा मिलने की बात हुई है। इसलिए तेजस्वी जी को जो भी मैनिफेस्टो है बिहार के विकास के लिए, जीविका दीदी को 30,000 रुपए की मंथली करने जा रहे हैं, अन्य बहुत सारे चीज है। आप समझ के देख लीजिए जो एनडीए की सरकार में जो कार्य हुए हैं उसमें तेजस्वी का जो भी कार्य है
वो या उनका जो मैनिफेस्टो है उससे ऊपर है कि नहीं, आप देख के आप बता सकते हैं कि भैया तो बोले हमारे मुख्यमंत्री होता है तो हर महीने महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया गैस सिलेंडर देंगे, 1 साल में 2 लाख रुपया नौकरी में हर साल देने का। बिल्कुल एकदम निश्चित होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह चुके हैं पिछले चुनाव में कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, तो घोषणा आधिकारिक तौर पर कर ही चुके हैं और मान के चलिए कि तेजस्वी यादव 2030 के सीएम लोगों ने मान चुका है। एक चीज हम बताना चाहते हैं, जो आप बोले हैं कि 500 रुपए को मिलना है गैस सिलेंडर प्रति 500 रुपए, हर महीने 2500 रुपया देने का वादा किया है। ये हमारे ये कहना है कि बिहार में सरकार हम लोग बनाएंगे तभी ना। 20 साल तो देख लिए मुख्यमंत्री जी को, अगर हम इनको 20 महीने नहीं अगर दे सकते हैं तो हम कैसे पता चलेगा कि हम, इसलिए हमको इस बार हम लोगों को सरकार बनाना है, इनको भी 5 साल के लिए देखना है। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर अगली बार हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है, लेकिन इतना सरकार को 20 साल मौका दे, क्या तेजस्वी जी को हम लोग एक बार मौका नहीं दे सकते? देंगे, देखेंगे क्या करेंगे आगे। चलिए हम मीनापुर में हैं, यहाँ माननीय तेजस्वी यादव जी आने वाले हैं, आगमन के दिन होने वाला है और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।